आज हम बना रहे हैं चपली कबाब। पेशावरी चपली कबाब बनाने बहुत आसान है, तो मैंने कहा कि आज मैं आपके साथ पेशावरी चपली कबाब बनाने की रेसिपी शेयर करूं। ठीक है जी, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे पास बीफ का कीमा है 1.5 किलो है। ठीक है जी, 1.5 किलो कीमा था। 200 ग्राम मेरे पास चर्बी थी, तो मैंने चॉपर में डाल के कीमा कर लिया। ये देखें, ये गोश्त डाल के मैंने कीमा किया है। तो फिर मैंने थोड़ा सा गोश्त लेके उसके अंदर मैंने चर्बी जो फैट होता है ना वो डाल के फिर इसको भी चॉपर में चॉप कर लिया, क्योंकि फैट जो केला है ना वो चॉपर में चॉप नहीं होता। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ये फैट वाला कीमा है और ये बगैर फैट वाला कीमा है। हम दोनों को मिक्स करेंगे। आज हम बना रहे हैं चपली कबाब, पेशावरी चपली कबाब। तो ये कीमा बना के तो इसके अंदर चीज़ें जाएंगी। मैंने कीमा पहले ही बना लिया था, धो के आपने पानी निकाल लेना है गोश्त का, तो फिर आपने कीमा कर लेना है। ठीक है जी, मेरे पास हैं 3 अदद मैंने प्याज लिए थे, वो भी चॉपर में चॉप किए हुए हैं। और इसका जो पानी है ना वो निकाल दिया था मैंने, बिल्कुल ये एकदम खुश्क है। मेरे पास 3 अदद मेरे पास प्याज हैं मीडियम, और 5-6 टेबल स्पून मैंने आटा लिया है। गंदम का आटा जो हम घर पे यूज़ करते हैं ना, वो वाला सिंपल आटा है घर वाला, ये भी इसी के अंदर जाएगा। और 7-8 हरी मिर्चें थी, वो मैंने चॉपर में चॉप की हैं। और 2 अदद बड़े साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, मैंने छिलका निकाल के रिमूव करके और इसको इस तरह क्यूब्स की शक्ल में काट दिया है मैंने। और इसके अंदर भी पानी नहीं है। ठीक है जी, और 2 टेबल स्पून जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा, ये डालेंगे। और जो इसके अंदर मसाले हम डालेंगे वो 2 टेबल स्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है, खुश्क धनिया। 1 टीस्पून मैंने अजवाइन ली है। 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है। और 1 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है, पिसा हुआ ज़ीरा। 1 टेबल स्पून ही मेरे पास नमक है। और 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई जो होती हैं लाल मिर्च वो ली है। तो नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से जैसे आप खाते हैं वैसे आप डाल सकते हैं। बर्तन होना चाहिए, वो मुझे बर्तन छोटा लगा है तो मैंने ना खुले बर्तन में डाल दिया। ये जो आपकी हथेली है ना, इसके साथ आपने इसको अच्छे तरीके से इस तरह मिक्स करना है। और साथ ही डाल देंगे ये टमाटर कटे हुए, वो चले जाएंगे। और हम इसके अंदर अब डालेंगे आटा। आटा जो है ना वो 1 2 3 4 5 टेबल स्पून मैं आटा डाल रही हूँ। फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़ी आटा और डालेंगे फिर और डाल देंगे। आटा डाल के आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। इसके अंदर लेस आ जाए कबाबों के अंदर इस तरीके से। अच्छा जी, चपली कबाब के लिए मैंने मेज़े को 4 घंटे के लिए रखा फ्रिज में। अब इसमें हम डालेंगे धनिया, ये हरा धनिया है, ये हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं। और इसके अंदर जाएंगे 2 अदद अंडे, 2 हम डालेंगे अंडे डाल के अब हमने इसको कर देना मिक्स। ठीक है जी, चपली कबाब के लिए ये टमाटर लगा के चपली कबाब हम फ्राई करेंगे, तो उसके लिए टमाटर काटे हुए हैं मैंने। और इस तरीके से इसको अच्छी तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं अंडे डाल के। अच्छा जी, कबाब मैं फ्राई कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो आपने लेना है पानी, ठंडा यख मैंने पानी लिया है। और हाथ अपना ऐसे डिप करके दोनों हाथों के ऊपर ठंडा पानी लगाना है। और आपने कबाब का जो अमेज़ा है ना चपली कबाब का, इस तरीके से आपने उठाना है, इस तरीके से, ना पतला हो ना मोटा हो कबाब हमारा। ठीक है जी, फिर हम लगाएंगे सेंटर में इस तरह टमाटर लगा के इसको प्रेस करेंगे इस तरह। और जो टमाटर वाली साइड है ना तो वो हमने रखनी है ऐसे और इस तरीके से।
ये मैंने पहले डाल दिए थे, अब आपको दिखाने के लिए मैंने अब डाला है। 1 मिनट के बाद हम इसकी साइड जो है ना वो चेंज करनी है और फ्लेम अपना जो है ना वो आपने नॉर्मल रखना है। ठीक है जी।